हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर या कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें होती है तो सबसे पहले हमें उसका रीज़न जानना चाहिए, तभी उस पर कुछ एप्लीकेशन करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ उल्टा कर रहे थे, जैसे कि आप सब जानना चाह रहे थे कि किस तरह से हम अपने फेस के जो रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, बट ये नहीं जाना कि किस वजह से वो हमें हो रहे हैं। हम कुछ भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि हमें रीज़न नहीं पता कि किस वजह से हमारे जो फेस पे जो रिंकल्स हैं वो आ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे रीज़न क्या है और किस तरह से इन्हें हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो सबसे पहला रीज़न जो कि कॉमन है, नेचुरल है, जो कि होना ही होता है, वो होता है हमारी एज। ठीक है, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है उसी तरह से हमें स्किन के ऊपर, हैंड्स के ऊपर और नेक के ऊपर जो है रिंकल्स आने, वो जो पतली पतली लाइंस आने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, किसी को ये जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती हैं, किसी को मतलब थोड़ा सा लेट होती हैं। ठीक है, बट ये नेचुरल है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एक एज के साथ तो ये होंगी ही होंगी, हमें भी इस चीज़ का पता है। बट इनको जब हमें ये एक एज से पहले होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तब होती है हमारी टेंशन की बात। तब आती है कि हमें रिंकल्स किस वजह से इतनी जल्दी हो रहे हैं, क्यों हमारी जो एज नहीं है मतलब, और वो हमारी दिख रही है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हमारी एज जो है वो तो दिखती ही है, बट हमारी एज जितनी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा दिखती है। तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी एज है तो 20 की, बट वो दिख रही है 26, 27 कुछ इस तरह से। तो वहाँ पे एक टेंशन की बात आती है और वहाँ पे हम इन फाइन लाइंस, रिंकल्स को ठीक करने के लिए फिर ढूंढने लगते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो अगर एजिंग है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक नेचुरल है। तो अब हम जानेंगे कि अगर एज से पहले ये चीज़ हमारे साथ हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि एजिंग है तो इट्स ओके, बट एज से पहले आ रही है तो उसका क्या कारण है। उसका एक कारण हो सकता है फेस एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, अभी मुझे भी आपने देखा होगा जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ तो बहुत तरह के फेस एक्सप्रेशन बनाती हूँ, जैसे इस तरह से जो फोरहेड पे लाइंस आना, मतलब तरह तरह के लोग फेस बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो फेस एक्सप्रेशन है, कई बार लोग वॉकिंग करते करते मन में कुछ सोचते हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं, बट मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फेस पे एक्सप्रेशन आते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन अगर हम देते हैं ना किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात करते टाइम या कुछ भी करते टाइम, तो एक वो रीज़न हो सकता है रिंकल्स का, क्योंकि उससे हमारी जो स्किन है उसमें जो कि नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा खिंचाव एक टाइम में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, और वो लगातार हो रहा है क्योंकि वो हमारी हैबिट बन चुकी है। और उस वजह से जो हमें रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स है, किसी को फोरहेड पे, किसी को आइज़ इस तरह से छोटी छोटी करके कुछ लोग बात करते हैं तो आइज़ के अराउंड होने लगता है। तो ये है एक रीज़न उनको रिंकल्स का, कि एज से पहले उनको रिंकल्स दिखने लगते हैं। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या हो सकता है। दूसरा कारण यहाँ पे है कि लोग जो है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपकी रिंकल्स ही नहीं, मतलब आप इंटरनली भी एज से पहले जो है बूढ़े हो जाते हैं। जो आपकी एज नहीं है उससे कहीं ज़्यादा एज आपकी लगती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है रिंकल्स का। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो प्लीज़ अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा। सेम इसी तरह से आपने अपने फेस एक्सप्रेशन पे भी नोट करना है और उसको धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है। तीसरा कारण यहाँ पे है कि हम होता है ना, भेड़ चाल हम यहाँ पे चलते हैं, देखा देखी हम प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें अल्कोहल होता है, एडिड फ्रेग्रेंस होती है, कुछ मतलब जिन चीज़ों की जो चीज़ हमारी स्किन के लिए, पैराबिन, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, बट ये उनमें होती हैं। कुछ ब्रांड क्या करते हैं कि
प्रोडक्ट के ऊपर लिख देते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये चीज़ें ऐड की गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसमें क्वांटिटी भी लिखी होती है कि इतने परसेंट हमने ये चीज़ यूज़ की है, अल्कोहल या पैराबिन जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट कुछ ब्रांड बहुत स्मार्टली क्या करते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट बना दिया, नेचुरल प्रोडक्ट के नाम पे वो उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जबकि उसमें भी अल्कोहल, पैराबिन जो चीज़ें होती है ना, ऐसी जो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है, कुछ इस तरह के केमिकल्स ऐड होते हैं, बट वो उसको शो ही नहीं करते कि इसमें क्या क्या डाला गया है। वो सिर्फ वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सिर्फ मेंशन कर देते हैं और बाकी की चीज़ें दिखाते ही नहीं हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को जब हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं होता कि इसमें है क्या क्या, तो वो भी एक रीज़न होता है कि हमारे फेस पे पिंपल्स, फाइन लाइंस, एजिंग के जो इफ़ेक्ट हैं वो दिखने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि नेचुरल रहें, जितना हो सके नेचुरल चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, नेचुरल पाउडर लें, एसेंशियल ऑयल्स लें, बजाय कि ये क्रीम वो टोनर भी आप घर पे ईजिली बना सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं। सेम वही है कि हम फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, सारी चीज़ें मेंशन की नहीं होती है और हम उस पर अप्लाई करते रहते हैं। इसके साथ साथ इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपने देखना है, पढ़ना है, सर्च करना है, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें अगर अपनी स्किन के लिए ले रहे हैं तो। और साथ ही साथ जो हम फेस का टॉवल होता है, जो हमारे फेस का टॉवल होता है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि फेस का टॉवल जो है अपने अलग से अपने फेस का टॉवल रखें। ये नहीं है कि वॉश बेसिन के पास जो आपने टॉवल रखा है सब लोग उसी से अपने हैंड्स को वॉश करने के बाद साफ़ कर रहे हैं और आप भी उसी से अपने फेस को जो है पोंछ रहे हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। अपने फेस को पोंछने के लिए, अपने फेस को ड्राई करने के लिए एक अलग सा टॉवल आपको रखना चाहिए और कभी भी टॉवल को रगड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ इस तरह से अपने फेस पे रखना है, कुछ इस तरह से पुश करना है और वो पानी जो होगा एक्सेस वो चला जाएगा बस। जब हम इस तरह से अपने टॉवल को या इस तरह से रगड़ के जब उसको करते हैं ना यूज़, तो ये भी एक रीज़न होता है रिंकल्स का, जो कि एक टाइम से पहले हमारे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल भी कभी भी नहीं, मैं तो कहती हूँ, मैं जब भी अपने फेस को वॉश करती हूँ या नहाते टाइम भी वॉश करती हूँ ना, तो कभी भी जो अपना बाथिंग टॉवल है उसको अपने फेस पे टच नहीं करती हूँ, गीला ही रहने देती हूँ अपने फेस को। जबकि जब तक मैं आती हूँ ना तो फेस नॉर्मली ड्राई हो जाता है, एयर ड्राई हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखेंगे कि टॉवल जो है फेस पे बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं और जब यूज़ करना है तो अलग से फेस का टॉवल रखेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दें, अदरवाइज़ आप कुछ भी एप्लीकेशन करते रहना, कुछ फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि बहुत ज़्यादा बैठे रहना। हम बहुत ज़्यादा टीवी और फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं, सोफ़े के ऊपर, बेड के ऊपर इसी तरह से पड़े रहते हैं गद्दों की तरह। तो ये हमने नहीं करना है। अगर आप अपनी ओवरऑल स्किन के लिए कह रही हूँ, ओवरऑल बॉडी के लिए कह रही हूँ, अगर आप हेल्दी चाहते हैं तो कभी भी बहुत ज़्यादा देर बैठने से बचना है आपको। बहुत ज़्यादा देर टीवी देखना, बहुत ज़्यादा देर फ़ोन देखना, बहुत ज़्यादा देर सोफ़े पे बैठे रहना, ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी है। ये भी एक रीज़न है कि हम बैठे बैठे टीवी या फ़ोन को देखते रहते हैं और हमारे फेस पे हमें पता ही नहीं लगता है कि कितना क्लोज़ हम जब फ़ोन को यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ से हम फ़ोन को देखना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगता कि वो कब हमारे फेस के इतना मतलब पास आ गया है कि एक तो उसकी जो ब्लू लाइट्स है ना, जो लाइट होती है फ़ोन की, वो हमारे फेस पे, हमारी स्किन पे उतना ही इफ़ेक्ट डालती हैं जितना कि सन की वजह से हमारा फेस जो डैमेज हो जाता है ना, उतना ही जो स्क्रीन है, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, टीवी हो, उतना ही इनकी स्क्रीन भी हमारे फेस को डैमेज करती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप फ़ोन, लैपटॉप देखते भी हैं तो थोड़ा सा जो फ़ोन का स्टैंड आता है उस पे रख के देखिए, अगर बहुत ज़्यादा देर आपको देखना है तो, ठीक है। अगर देखते भी हैं तो कुछ 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड, 10 to 15 सेकंड के लिए अब उससे रेस्ट आपको लेना चाहिए। और हमेशा जो डार्क मोड होता है आपके फ़ोन में, उसको हमेशा ऑन करके रखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा करके देखिए, तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ ये पॉइंट है।
सच कह रही हूँ, ये आप एक बार करके देखिएगा, बहुत आपको फ़र्क मिलेगा। वो क्या है? वो है पॉजिटिव रहना, जो कि बहुत बहुत आई थिंक आज के टाइम में बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे को देख के ही हमें इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि पॉजिटिव वाइब्स जो है हमारी वो चली ही गई हैं। तो हमने ध्यान रखना है कि हमने पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके हंसना है, खुश रहना है, क्योंकि जितना हम अंदर से जो हम होंगे ना, वही हमारे फेस पे दिखता है। तो इसलिए हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है, ताकि हमारे आसपास होता है ना कि जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे हम बन जाते हैं। तो सेम यही है, जैसा हम अंदर से सोचते हैं ना, वही हमारे फेस पे दिखने लगता है। तो इसलिए आपने पॉजिटिव रहना है और ढेर सारा पानी पीना है। पानी का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। कभी भी, मैं तो कहूँगी, मैं खुद कभी कभी भूल जाती हूँ, इसलिए सबसे बेस्ट है बोतल अपने साथ रखिए। जब भी आप बोतल को देखोगे याद आएगा कि मैंने पानी पीना है, तो पानी आपने बहुत सारा पानी जो है पीना है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज की जो लाइफ चल रही है लोगों की, तो वो क्या करते हैं, घर की हेल्दी चीज़ें खाने की बजाय वो मार्केट से परचेज़ करते हैं, जो कि पैकेट फूड होते हैं। उसको आपने टोटली अवॉइड करना है अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी करना चाहते हैं। नॉट फॉर रिंकल्स, ये ऑल ओवर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप पैकेट फूड को अवॉइड कर देते हैं। यू कांट बिलीव कि मैंने जो लास्ट टाइम जो पैकेट फूड है वो क्या खाया होगा, अगर आप सोच भी सकते हैं, तो वो है एक बिस्किट, वो भी आई थिंक पार्ले जी या गुटे का, बस। ठीक है, नहीं तो वो भी बहुत रेयर। जब हम कहीं चले जाते हैं, कोई ऑफ़र जब हमें करता है, तो हम एक बार या दो बार उसको मना करते हैं, इससे ज़्यादा बार मना नहीं करते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि कोई ऑफ़र कर रहा है और बार बार हम उसको मना कर रहे हैं। तो वो भी तब मैंने खाया होगा, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ पैकेट की जो चीज़ें हैं वो। और साथ ही साथ ना ही मैं अपने बच्चों को देती हूँ। मेरे घर में आपको चॉकलेट, बिस्किट, ऐसी चीज़ें बहुत 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 कम मिलेंगी। ठीक है, तो लास्ट 2.5 ईयर हो गया मुझे ये चीज़ करते हुए, और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर मैं यूज़ भी करती हूँ तो सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उस टाइम पे भी मैं अपना सैलेड, फ्रूट्स सब लेके चलती हूँ। और उसके बावजूद भी अगर 3 दिन का ट्रैवल हम कर रहे हैं, अगर कुछ लंबा चल रहे हैं या पूरा दिन हम चल रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा फूड हम खा लेते हैं। बट आपने इस फूड को टोटली अवॉइड करना है। और जल्दी से मुझे बताना कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे थे कि जिसकी वजह से अब आपको रिंकल्स हो रहे थे, और कौन कौन सी मिस्टेक्स आप छोड़ देंगे जिससे कि आपको रिंकल्स आगे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था आप आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करना, और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सी गलती आप कर रहे थे ये भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हर स्किन प्रॉब्लम के लिए, हर स्किन टाइप के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।